नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट कहां कहां पर ज़रूरत पड़ता है। दोस्तों जनरली ये तब ज़रूरत पड़ता है जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कहीं जॉब हो रहा हो, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, क्योंकि आपने कास्ट सर्टिफिकेट के बल पे ही अपना जो है वो आरक्षण लिया था और उसी से आपने नौकरी पाई थी। हालांकि दोस्तों यदि आप यूआर के कट ऑफ को क्लियर करते हैं, अनरिजर्व की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो वहाँ पे आपका चयन हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप कैटेगरी से आपका सिलेक्शन होता है तो ऐसी स्थिति में आपको कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाते हो तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो यूआर की तरह ट्रीट किया जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। यदि आपका कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाता है दोस्तों तो ऐसी स्थिति में आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अन्यथा अगर यूआर के कट ऑफ को आप क्लियर नहीं कर पाते हो तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, देखिए आप किसी भी एग्ज़ाम को लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, चाहे फिर वो एसएससी का कई सारे एग्ज़ाम्स हो गए जैसे जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएसएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो इतने सारे एग्ज़ाम जो है दुनिया भर की वैकेंसीज यहाँ पे एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद रेलवे के अंदर कई वैकेंसीज हो गई दोस्तों, जैसे ग्रुप डी का हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, टीटी, कई सारे जॉब्स है दोस्तों जो कि रेलवे के अंदर से हैं। वहीं आपका बैंक के अंदर आईबीपीएस के अंदर क्लर्क और पीओ का, तो इतनी सारी वैकेंसीज के अंदर यदि आप कैटेगरी से क्वालिफाई करते हैं तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ठीक है, अब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप बनाओगे कैसे, चाहे फिर आप एससी से हो, एसटी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो। दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं आपको ओबीसी का बता देता हूँ, फिर आपको मैं आगे एससी और एसटी का भी बताऊँगा। दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको जो है ओबीसी में देखिए दो कैटेगरीज आती है, एक क्रीमी लेयर का और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वैसे होते हैं दोस्तों जिनका पारिवारिक इनकम जो है वो 1 वर्ष के भीतर 8 लाख से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ जाते हैं और फिर उनको जो है वो ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलता, उनको एज अ यूआर की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, उनको जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन दोस्तों वैसे ओबीसी अभ्यर्थी जिनका पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो 1 वर्ष के भीतर, तो उनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में ट्रीट किया जाता है और उनको ओबीसी का यहाँ पे आरक्षण मिल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो अपना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट सेंट्रल से कैसे बना सकते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आप जहाँ पे भी रहते होंगे वहाँ पे आपको जाना है, उसके आपके आसपास कोई प्रज्ञा केंद्र होगा या फिर सीएससी सेंटर होगा दोस्तों। वहाँ पे जाकर के सबसे पहले तो आपको अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको डोमिसाइल कहा जाता है, जिसको दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं, उसके बाद आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये 3 प्रमाण पत्र आपको बना लेने हैं। ये तीनों जब बन जाता है दोस्तों उसके बाद आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है। ओबीसी में भी यहाँ पे दोस्तों 3 लेवल से बनते हैं, एक सर्कल ऑफिसर से, दूसरा सब डिविजनल ऑफिसर से और तीसरा डीसी से यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। ठीक है, तो सबसे पहले तो साथियों आपको जाति, आवासीय आय यानी कि रेसिडेंस जिसको डोमिसाइल कहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये तीनों आपको बना लेनी है। तीनों लेने के बाद दोस्तों आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनानी पड़ेगी। ओबीसी सर्टिफिकेट में सबसे पहले आपको सर्कल ऑफिसर से बनेगा। सर्कल ऑफिसर से बन जाने के बाद दोस्तों आपको एसडीओ से बनाना पड़ेगा, सब डिविजनल ऑफिसर से, और उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो डीएम से बनाना पड़ेगा, डीसी से बनाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो आपका प्रक्रिया है ऑनलाइन का, ये ऑनलाइन सारे काम जो है दोस्तों वो आपको हो जाते हैं, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो वैसी स्थिति में आपको इस फॉर्मेट में जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस फॉर्मेट के अंदर आपसे जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। देख सकते हैं ये फॉर्मेट आपको, आप जिस भी एग्जाम के लिए क्वालिफाई हुए होंगे दोस्तों, ये एनेक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। इस एनेक्सर को आपको सबसे पहले प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको सही सही डिटेल में आपको भर लेनी है। ठीक है, अब ये डिटेल आप कहाँ से भरोगे, तो जो आपने ऑनलाइन यहाँ पे बनाया है दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट, उसी में सारा डिटेल लिखा रहता है, तो उसको देख देख करके केवल आपको अपने हैंड राइटिंग में यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सारे डिटेल्स जब यहाँ पे आप भर लोगे, कहाँ से भरोगे, तो जो आपका ऑनलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट बना है दोस्तों वहाँ से सारा जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको भर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है,
तो उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेना है और यहाँ पे उनको सील लिखा हुआ है तो मुहर मरवा लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डेट डाल देनी है, बस ये आपका सर्टिफिकेट जो है वो तैयार हो जाता है। तो भाई ये कहाँ पे डीसी साहब बैठते हैं, कहाँ से आपको साइन करवाना होगा? देखिए दोस्तों, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस भी ज़िला के अंदर रहते होंगे, वहाँ पे समाहरणालय होता है, वहाँ पे एक ऑफिस होता है, कचहरी कह सकते हो, वहीं पे जो है वो डीसी साहब होते हैं। बस जा कर के वहाँ से इसमें सारा कुछ भर लेना है। इसके अंदर आपको एक आधार कार्ड लगा देनी है और जो ओबीसी सर्टिफिकेट आपने ऑनलाइन बनवाया है सो लगा देनी है, ठीक है। ये तीनों बनवाने के बाद दोस्तों तीनों को पिनअप कर देना है और तीनों को डीसी साहब को दे देना है। वो तुरंत आपको सिग्नेचर अथवा मुहर करके दे देंगे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपका बन जाता है। फिर आप इसे जा कर के ईजिली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दे सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान है, आपका एक दिन के भीतर जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पे बन जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इससे पहले आपको जाति आवासीय आय बनानी है, उसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट बनानी है और ओबीसी बन जाने के बाद फिर आपका जो है ये ऑफलाइन वाला, यानी कि आप जा कर के इसे डीसी साहब से सिग्नेचर करा करके ईजिली एक दिन में बना सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों खैर आपका ओबीसी का बात, ओबीसी सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं नॉन क्रीमी लेयर का। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप एससी अथवा एसटी कैंडिडेट हो तो आप कैसे बनाओगे। देखिए दोस्तों, आप जिस भी जॉब के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और जिस भी जॉब के अंदर आपको यहाँ पे डीवी के लिए एससी एसटी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो आपको ये जो एनेक्सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप किसी भी जॉब में जाओगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर ये एनेक्सर रहता है, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है दोस्तों। और प्रिंट आउट निकलवा लेने के बाद यहाँ पे सिंपली बस कुछ भी नहीं करना है, अपना जो है वो जितना ओबीसी का प्रोसेस है उतना यहाँ पे एसटी एससी का प्रोसेस नहीं है। सो दोस्तों केवल आपको यहाँ पे डिटेल लिख देना है, नेम डाल देना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है और यहाँ पे स्टेट चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे नहीं करना हो दोस्तों, सारा के सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है एक बार एससी सर्टिफिकेट या फिर एसटी सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन बना ले और वही जो ऑनलाइन में बना हुआ है वो सारे डिटेल्स को यहाँ पे वहाँ से देख करके आपको भर देनी है। और सेम दोस्तों वही करना है जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट में करवाए थे। यहाँ पे जो डीसी साहब होंगे उनका सिग्नेचर अथवा मुहर मरवा लेनी है और जा करके सिंपली डीवी के टाइम में ये आपको दे देनी है, ठीक है। चाहे किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो दोस्तों, यही चीज़ आपका सेम ही प्रोसेस आपका होने वाला है, ठीक है। तो एक दिनों के भीतर आपका ये सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर कोई समस्या फिर भी रह जाती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।